अब देखो, इस वीडियो में हम कराएंगे प्रश्नावली 6.4। ठीक है, अब तक जो हमने पढ़ा प्रश्नावली 6.3 तक हम समरूप त्रिभुजों के भुजाओं के अनुपात के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें थोड़ा सा और बढ़ाया, जो समरूप त्रिभुज है क्षेत्रफलों के अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। क्षेत्रफलों के अनुपात। ठीक है, अब तक तो हम उनके भुजाओं के अनुपात पढ़ रहे थे। ठीक है, माना दो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR इस प्रकार है। ये दोनों इस प्रकार है। किस प्रकार भाई? कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक है, और AB बटे PQ बराबर है BC बटे QR बराबर है AC बटे PR, यानी कि इनकी भुजाएं समानुपाती है। तो अब जो नई चीज़ जुड़ी, अब तक तो ये सेम है यहाँ तक तो नई चीज़ जो जुड़ी वो है कि क्षेत्रफल एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। ठीक है, इनका अनुपात जो होगा वो बराबर होगा। देखो ऊपर तो हमने ABC की भुजाएं रख रखी, नीचे PQR वाली की, तो इनका जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। क्या? ये सेम अनुपात, लेकिन भुजाओं का अनुपात तो होगा लेकिन उनका वर्ग हो जाएगा, अनुपात का वर्ग, भुजाओं के अनुपात का वर्ग। ठीक है, ऐसे ही फिर BC बटे QR का वर्ग बराबर AC बटे PR का वर्ग। ठीक है, बस थोड़ा सा बदलाव है। ठीक है, चलो अब आगे आ जाओ। ठीक है, प्रश्नावली 6.4 का पहला सवाल देखो, ये वाली चीज़ दिमाग में बिठा लो अपने। ठीक है, कि क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा वो संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, पहला सवाल देखो। पहला सवाल क्या है कि मान लीजिए त्रिभुज ABC और DF समरूप है। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF, और इनके क्षेत्रफल क्रम में से 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इस वाले का 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है क्षेत्रफल, और इस वाले का 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF बराबर है 15.4, EF बराबर है 15.4। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे पूरा लिख लो तो ज़्यादा बेहतर है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर ये, और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ये 121। ठीक है, DEF बराबर 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। EF है आपका 15.4 सेंटीमीटर, और आपको निकालना है BC। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, सबसे पहली चीज़ ये दोनों आपको समरूप दिख रहे। ठीक है, अच्छा समरूप यदि है, ठीक है, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, जिस भुजा जो हमें भुजा चाह केवल उन्हीं के बारे में देख लेंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं। देखो EF, अच्छा पहले इसकी BC निकालनी, तो इसकी BC किसके बराबर होगी? EF बटे, माफ कीजिए, BC बटे EF, यानी कि इसकी संगत भुजा ये वाली BC की संगत भुजा कौन सी होगी इस त्रिभुज में? EF BC की संगत भुजा EF। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इस संगत भुजा बाकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर हुई थी, लेकिन अभी बताया कि त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा और त्रिभुज DEF का जो क्षेत्रफल होगा
वो इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। ये चीज़ अभी पढ़ाई, ठीक है। देखो हमें पता कि ये दोनों समरूप है, तो इनका जो त्रिभुजों का इनका जो क्षेत्रफल है उनका जो अनुपात होगा वो इनकी संगत भुजा, यदि ऊपर वाले की भुजा ली हमने BC तो नीचे वाले की लेनी पड़ेगी EF और फिर उनका वर्ग करना पड़ेगा, भुजाओं का वर्ग, ठीक है। तो यहीं से हमारा उत्तर आ जाएगा। बस BC क्या है आपके पास वो आपको निकालना है, ठीक है। EF क्या है आपके पास 15.4 का वर्ग बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का एरिया कितना है 64 बटे DEF का 121 बराबर, ये स्क्वायर है इस तरफ तो बराबर के उस तरफ जाके स्क्वायर रूट में बदल जाएगा, यानी कि वर्ग यहाँ से जाके वहाँ वर्गमूल में बदल जाएगा। यहाँ पे तो क्या बचेगा BC बटे 15.4 और वहाँ पे क्या बनेगा स्क्वायर रूट 64 बटे 121, ठीक है। इसको और हल कर दो आगे, BC बटे 15.4 बराबर होगा किसके 64 का वर्गमूल 8 और 121 का वर्गमूल 11, तो BC किसके बराबर होगा आपका 8, ये उधर गुणा में चला जाएगा, गुना 15.4 और बटे में क्या 11 बराबर BC बराबर, अब देखो 11 से इसको काटो 11 कम 11 चौक 44, ठीक है। और 14 अट्ठे 112 और 1 पॉइंट है यानी कि 11.2 और सब कुछ सेंटीमीटर में था तो इसलिए सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से तो आपका जो BC है वो कितना हो गया 11.2 सेंटीमीटर और आपको वही निकालना था, ठीक है। आ जाओ आगे, ठीक है। अब सवाल नंबर 2 देखो, ठीक है। सवाल नंबर 2 क्या है, एक समलंब ABCD है जिसमें AB और DC समांतर है। ABCD तो AB और DC समांतर है, समलंब है, ठीक है। के विकर्ण इसके विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं, विकर्ण बनाओ इसके BD और AC, ठीक है, और ये O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या बताए यदि AB बराबर 2CD हो, AB जो है वो बड़ी थी, ठीक है। तो इस चित्र में थोड़ा सा हम मॉडिफिकेशन करेंगे, थोड़ा सा बदलेंगे इसे, ठीक है। ऐसे बना लो इसे, क्योंकि AB को बड़ा बनाना है तो ऐसे बना लो या फिर नाम बदल दो केवल, ठीक है। इतना कर लो, ठीक है। नाम बदलते हो नाम बदल लो, तो ये क्या होगा ABCD, तो अब भी AB और DC समांतर है और भाई AB जो है वो 2CD है, यानी कि जितना CD है AB उसका 2 गुना है, ठीक है। तो त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि इसका क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल इनका अनुपात हमें बताना क्या है, ये वाली चीज़ हमें बतानी और एक ये वाली चीज़ हमें दी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यदि हमें इनका क्षेत्रफल निकालना तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये दोनों समरूप है क्या, तभी तो फॉर्मूला लगाएंगे हम इसमें, ठीक है। अच्छा तो देखो त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में इन दोनों त्रिभुजों में देखो AOB और COD में ये कोण इसके बराबर है शीर्षाभिमुख कोण, ये कोण इसके बराबर है एकांतर कोण, क्यों ये वाली लाइन और ये वाली लाइन समांतर और बीच में एक लाइन आ रही तो ये समांतर कोण, और ऐसे ये कोण इसके बराबर है वो भी एकांतर कोण, तो केवल 2 कोण लिख दो, कोण OAB बराबर है कोण
OCD क्या कारण है? एकांतर कोण। ठीक है। दूसरा कोण OBA बराबर कोण, ये वाला किसके बराबर है? ODC के। ODC इसका क्या कारण है? इसका भी सेम कारण है, एकांतर कोण। तो इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज, इसमें नीचे वाले का नाम OAB है, ये समरूप है त्रिभुज। उस वाले का नाम देखो AC के बराबर है, तो O तो है ही दोनों में, OO, तो AC के बराबर है यानी कि CD। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो यदि हम इसकी भुजा ले क्या उनसी OA, तो इसकी लेनी पड़ेगी OC। OA बटे OC बराबर OB बटे या फिर AB बटे CD, और इधर पहला और आखिरी यानी कि OB बटे, और इधर पहला और आखिरी OD। तो आपके पास ये चीजें आ गई। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ से देखो AB और CD। ठीक है, इनका अनुपात दे रखा आपको। अच्छा, यहाँ से आपको ये तो पता लग गया ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ये दोनों त्रिभुज। ठीक है, तो इनका जो क्षेत्रफल होगा वो इनके वर्ग के बराबर होगा, कोई से के भी, या तो इसका वर्ग कर दो या इसका, लेकिन जिसका आपका मान पता उसका कर दो। जैसे यहाँ पे AB लिखो, चूंकि AB बटे या AB बराबर 2CD दे रखा आपको, तो CD को बटे में ले आओ। AB बटे CD बराबर है 2, यह आपको पता। ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC नहीं है भाई, AOB है, AOB। ठीक है, और बटे एरिया ऑफ त्रिभुज COD, ये बराबर होगा किसके? इनके वर्ग के। ठीक है, इनमें से कोई सा भी एक ले लो। ठीक है, तो हम AB बटे CD का मान पता, तो यही ले लेंगे हम, AB बटे CD और C का वर्ग। फॉर्मूला क्या था कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होगा दो संगत भुजाओं के अनुपात और उसका वर्ग। तो ये अनुपात है 3 ने, इन तीनों में से किसी भी एक का मान जिसका हमें पता, वैसे तो तीनों बराबर है, तो किसी एक को भी यहाँ रखो और उसका वर्ग कर दो। ठीक है, अब इनमें से हमें ये पता, यहाँ पे दे रखा था कि AB बटे CD बराबर 2 है, तो उसी का वर्ग कर देंगे। ठीक है, इम्प्लाइज एरिया ऑफ त्रिभुज AOB बटे एरिया ऑफ त्रिभुज COD बराबर होगा, इसका मान क्या है? 2 का वर्ग यानी कि 4, और अनुपात है, अनुपात तो भाई इस तरीके से दिखाया करें, यानी कि इसके बटे में 1 है तो 4 के बटे में भी 1 होगा, और अनुपात में क्या बन जाएगा? 4:1। ठीक है, इस तरीके से। चलो अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 3 देखो। सवाल नंबर 3 है, आकृति 6.44 में एक ही आधार BC पर बने, एक ही आधार कौन सा है भाई? BC पर 2 त्रिभुज बने। ये जो BC है आधा इधर आधा इधर। अच्छा, यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाना है ये। ठीक है, चलो भाई दर्शाओ। क्या कहा? 6.44 इसी का चित्र है, बना लो। ACBD इस तरीके से, ये बीच में हो गया। एक ही आधार BC पर बने 2 त्रिभुज ABC और C या DBC। ठीक है, यदि ADBO को ADBC AD और BC O पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए। क्या दर्शाना? दर्शाना है कि
क्षेत्रफल ए बी सी का बटे क्षेत्रफल डी बी सी बराबर है किसके, ए ओ बटे डी ओ, ए ओ बटे डी ओ। ठीक है, चलो देखो ए बी सी और डी बी सी, ए बी सी और डी बी सी। ठीक है, अच्छा ए ओ बटे डी ओ। ठीक है, देखो आप यदि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज लो तो आप समरूप दिखा सको क्या है, देखो सबसे पहले तो। ठीक है, तो भाई ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ए बी सी, तो ए बी सी और डी बी सी इन्हीं दोनों का ए ओ बटे डी ओ दिखाना हमें। ठीक है, तो हाफ इंटू चलो आज इतना ही रखते हैं सवाल नंबर 2 तक। ठीक है, और बाकी जो है अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलो।